नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं अपनी YouTube चैनल सिकंदर स्टडी सेंटर में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th का मैथ डॉक्टर केसी सिन्हा बुक एक्सरसाइज 1.2 का प्रश्न संख्या 4 और 5। इसके पहले 3 तक के सारे प्रश्नों को मैं सोल्यूशन करवा दिया। उन सारे वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या तो आप हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। देखिए प्रश्न बहुत ही आसान है, बस आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं तो आपको पूरा समझ में आएगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए यहाँ पे प्रश्न संख्या 4 में बोल रहा है, यदि 6370 बराबर 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n इंटू 7 का पावर 5 इंटू 13 का पावर p है तो m प्लस n प्लस k प्लस p का मान ज्ञात करना है। तो चलिए इस प्रश्न को सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन। प्रश्न एक बार जो दिया हुआ है उसे लिख लेंगे। क्या दिया हुआ है? 6370 दिया हुआ है। 6370 बराबर दिया हुआ है 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n इंटू 7 का पावर 5 है और इंटू 13 का पावर p दिया हुआ है। तो चलिए इसको सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त करना होगा। यहाँ पे 6370 का क्या करिए, एलसीएम लगाइए। तो एलसीएम यहाँ पे लगाएंगे 2 से लगेगा, 3 दूनी 6 कट जाएगा, 3 दूनी 6 कट गया और 2 एकम 2 1 बच जाएगा। यहाँ पे 8 दूनी 16 और 5 दूनी यानी कि इतना मतलब कट गया। अब यहाँ पे 5 से आपको लगाना होगा तो 6 5 30 हो जाएगा। यहाँ पे 1 बच गया है 18 यानी कि 5 3 15 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 3 बच गया, 7 बचे 35 हो जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कितना से लगाएंगे, 7 से लगाएंगे तो 9 सते 63 होता है, 7 एकम 7 91 आ गया। फिर से यहाँ पे कितना लगाएंगे, 7 से लगेगा तो 13 सते कितना होता है, 91 होता है। ठीक है, तो ये 13 आ गया। अब यहाँ पे क्या आया हमको, 6370 बराबर हमारा आया है 2 गुना 5 गुना 7 गुना 13 आया है। यहाँ पे हम लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 6370 बराबर 2 गुना 5 गुना 7 कितना बार है तो 2 बार है, 7 का पावर 2 गुना 13 हो जाएगा। अब देखिए हमारा यहाँ पे दिया हुआ है पावर में m n e 5 है और p है। यहाँ पे k और p है तो यानी कि यहाँ पे आपका k होगा। ठीक है, प्रश्न में यहाँ पे k होना चाहिए, यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग को इसका मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे मान ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, आपको इसका पावर कुछ नहीं तो 1 है, 2 का पावर कुछ नहीं तो 1 है, 5 का पावर कुछ नहीं तो 1 है और 7 का पावर 2 ही है, 13 का पावर 1 है। अब हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ 2 का पावर m यानी कि 2 यहाँ लिखा हुआ, इसका पावर में कितना है, 1 है। m बराबर कितना हो जाएगा, 1। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं m बराबर 1 कॉमा। अब देखिए 5 का पावर 1 है, यहाँ पे 5 का पावर n है यानी कि 5 यहाँ भी है 5 यहाँ भी, n कितना है तो 1 है यानी कि n कितना हो जाएगा, n बराबर 1 हो जाएगा। अब 7 का पावर यहाँ पे k है, यहाँ पे 7 का पावर 2 है तो यानी कि 7 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, k का पावर k बराबर कितना हो जाएगा 2 कॉमा। 13 का पावर 1 है, 13 का पावर p है यानी कि यहाँ पे p का बराबर कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारा प्रश्न कह रहा है m प्लस n प्लस k प्लस p। अब m का वैल्यू यहाँ पे 1 है, प्लस है, n का वैल्यू 1 है, प्लस है और k का वैल्यू यहाँ पे 2 है और प्लस है, p का वैल्यू यहाँ पे 1 है। अब सबको जोड़ दो तो 1 2 और 2 4 1 5, यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा आपका, 5 आ जाएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन इस तरह से है तो आपका आंसर 5 आएगा, अगर ये क्वेश्चन किसी और तरीके से तो किसी और तरीके से, लेकिन इसी तरह से आपका बनेगा। ठीक है ना, चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। करण निम्नलिखित में से कौन सा सहअभाज्य है। सहअभाज्य इसको समझना होगा। सहअभाज्य किसको कहते हैं, जिसका मासा 1 होता है यानी कि HCF क्या होता है, 1 होता है। तो HCF आपको यहाँ पे निकालना होगा, 32 और 62 का HCF निकालना होगा। तो सबसे पहले आपको 32 का क्या करना होगा, एलसीएम लगा 16 दूनी 32, फिर 2 से 8 दूनी 16, फिर 2 से 4 दूनी 8, फिर 2 से 2 दूनी 4 यानी कि 32 का जो आया आपका 2 का पावर कितना आया है तो 1 2 3 4 5, 2 का पावर 5 आ गया। अब यहाँ पे 62 का निकालना होगा तो 62 का क्या हो जाएगा, 62 बराबर यहाँ पे निकालना होगा आपको, 62 का लगाइए तो 2 से 3 दूनी 6 यानी 31 और किस चीज कटेगा, नहीं कटेगा यानी कि 2 गुना 31 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका HCF क्या निकलेगा, जो दोनों में मिलता है उसका सबसे छोटी संख्या जो होता है वो हमारा HCF होता है। तो देखिए दोनों में क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है और 2 का पावर यहाँ 1 है, यहाँ 5 है यानी कि इसका HCF कितना आएगा, 2। लेकिन हम लोग को सहअभाज्य युग्म किसको कहते हैं, जिसका HCF 1 आए। ठीक है, दोनों में से कुछ ना मिले लेकिन एक कम से कम मिलना चाहिए तो आपका क्या कहलाएगा, सहअभाज्य। तो क्या ये आपका 32 और 62 आपका सहअभाज्य युग्म कहलाएगा, नहीं कहलाएगा, तो ये हमारा नहीं हो जाएगा।
तो आपको चुनने के लिए बोल रहा है। अब 18 और 25 को करना है, तो यहाँ पे क्या कीजिए, 18 का सबसे पहले एलसीएम लगाए तो 2 से हो जाएगा 9, फिर यहाँ पे 3 तिहाई 9 हो जाएगा। अब यहाँ 25 को लगाइए, तो यहाँ पे देखिए 5 25 25 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए लगाइए 18 का एचसीएफ निकालिए, 18 का हो जाएगा 2 गुना 3 का पावर कितना हो गया 2। अब 25 को लगाइए, तो यहाँ पे 5 का पावर कितना हो जाएगा 2। बताइए दोनों में क्या मिल रहा है, तो कुछ नहीं मिल रहा। तो कुछ नहीं मिल रहा तो कम से कम एक तो मिल रहा होगा, तो एक। तो हमारा क्या कहता है सहअभाज्य युग्म, जिसका एचसीएफ 1 हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, सहअभाज्य युग्म कहेंगे। तो यहाँ पे एचसीएफ कितना है 1 आया, यानी कि इसका सहअभाज्य युग्म कौन होना चाहिए, 18 और 25 होना चाहिए। तो ये आपका होगा और ये भी नहीं होगा, क्योंकि देखिए 31 या 93, यहाँ पे 31 से 93 कट जाएगा 3 मरतबे। तो यहाँ पे ये कट रहा ना, ये संख्या इससे कट रहा, तो 3 मरतबे कट रहा, तो इसमें आपका क्या आ जाएगा, किसी और संख्या इसमें आ गया। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपका उसका एचसीएफ 1 आना चाहिए। जैसे यहाँ पे 31 है और यहाँ पे 93 है, तो एक का तो 31 हो गया और इसका क्या हो जाएगा 3 गुना 31 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दोनों तो ही मिल गया, 31 और एक 1 भी मिल गया, तो आपका सहअभाज्य युग्म नहीं कहलाएगा। अतः लिख सकते हैं 18 और 25 से सहअभाज्य युग्म है। ठीक है, समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।